देखिए, आज आप लोगों को हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिए ये बीटीसी मैथ में आप लोग एक्सरसाइज 10.2 देख लेंगे। बोल रहा है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न बोल रहा है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब दो एक ही केंद्र से बनने वाली दो वृत्त हैं। तो यहाँ पर एक ही केंद्र से बनने वाला हम दो वृत्त खींच लेते हैं। चलिए देखिए, ये दो वृत्त खींच लिए, इनका केंद्र नहीं पता है वो मान लिए। अब बोल रहा है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करे जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहाँ पर ये छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है, बड़े वृत्त की जीवा है। चलिए इसको बना लेते हैं। बोल रहा है इसकी लंबाई ज्ञात करने। तो ये लंबाई कैसे पता होगा? तो इससे हम इसको मिला देते हैं। ये लंब का काम किया, इससे इसको मिला देते हैं। ये देखिए ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गया, ये क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। चलिए लिख दिए। अब इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज ओ ए बी से। अब यहाँ पर चलते हैं ओ ए बी से। तो यहाँ पर देखेंगे ओ ए बी क्या है, ये त्रिभुज है। अब यहाँ पर जरा देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री की सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ पर लिख दिए कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर। अब ये देखते हैं ये लंब है, तो यहाँ पर लिख देते हैं लंब बराबर 3 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, ये आधार निकालना है ए बी। तो यहाँ पर लिख देते हैं आधार, अर्थात कोष्ठ में ए बी। ये आधार ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर में कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर। चलिए ये लिख दिए। अब देखते हैं कर्ण का वैल्यू है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 5 25 हो गया, ये हो जाएगा 3 तिया 9, अर्थात इससे ये घट जाएगा, ये हो गया 16। अर्थात इसको लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुणनखंड के रूप में। जोड़ा लग गया, ये 4 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लिख दिए। अब यहाँ पर बोल रहा है कौन से स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करने जो छोटे वृत्त जो बड़े वृत्त की जीवा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बड़ा वृत्त की जीवा बराबर बड़ा वृत्त के जीवा बराबर। तो बड़ा वृत्त की जीवा क्या है जरा देखेंगे, ये ए सी है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए सी। ए सी देखिए अगर इससे इसको मिला देते हैं तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गया, ये छोटा वृत्त की त्रिज्या है, सेम त्रिभुज बन गया वो भी। तो ये जितना आएगा उतना ये भी होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अर्थात ए बी जोड़ बी सी। ए बी भी 4 आ गया, 4 सेंटीमीटर आया है, बी सी भी तो 4 ही होगा। यहाँ पर 4 4 8 सेंटीमीटर। इस तरह से ये आपका सवाल पूर्ण हो गया। ठीक है, इसको बढ़िया से आप लोग उतार लेंगे। ठीक है, चलिए इसको आप लोग उतार लेंगे बढ़िया से। तो यहाँ पर ये सवाल बुक में नहीं है इसलिए स्टार दे करके हम बता रहे हैं, लेकिन सेम टाइप का सवाल है इससे पहले जो बताए हैं उसी टाइप का। बोला है दो संकेंद्रीय वृत्त तथा 6 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहाँ पर भी दो संकेंद्रीय वृत्त है। तो यहाँ पर हम 2 को संकेंद्रीय वृत्त बना लेते हैं। चलिए बना लिए। देखिए इनका केंद्र ये वो हो गया। अब देखते हैं ये छोटे वृत्त के लिए क्या है स्पर्श रेखा है, लेकिन बड़े वृत्त की जीवा है। चलिए बड़े वृत्त का जीवा हो गया, छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा। अब देखिए इससे इसको मिला देते हैं, इससे इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब देखिए आपको यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बन गया। तो इसमें इस त्रिभुज से चलते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं त्रिज्या के साथ स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, बना दिए। ये हो गया 10 सेंटीमीटर और ये हो गया आपको 6 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं त्रिभुज ओ ए बी से। ठीक है, ओ ए बी से हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज लिख सकते हैं ओ ए बी से। ठीक है,
ये क्या हो गया 90 डिग्री की सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यहाँ पर लिख देते हैं कर्ण बराबर 10 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया लंब हो गया, लंब बराबर क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। निकालना है आधार, तो यहाँ लिख देते हैं आधार बराबर रूट अंडर में दे देंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। चलिए इसको लिख दिए, कर्ण का वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यही हो जाएगा 10 दहन 100 हो गया माइनस 6 6 के 36, अर्थात ये घट गया 10 में से 6 गया 4 हो गया, यहाँ पर 9 9 में 3 गया 6। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 8 गुना 8 88 64 हो गया, 8 का जोड़ा लगा 8 सेंटीमीटर बाहर आ गया। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई बराबर, तो यहाँ लिख देते हैं बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई बराबर, तो जीवा की लंबाई AC हो जाएगा, AC बराबर आप लिख सकते हैं AB जोड़ BC। अब देखेंगे यहाँ पर अगर इससे इसको मिला देते हैं तो ये भी बड़े वृत्त की ही त्रिज्या हो गया, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, लंब 6, तो अर्थात ये जितना आएगा उतना ये भी आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 8 जोड़ 8 अर्थात 16 सेंटीमीटर। ये बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई हो गया 16 सेंटीमीटर। चलिए देखिए, हमको नहीं लगता है कि अब आप लोगों को समझने में सवाल दिक्कत है, फिर भी हम समझा देते हैं। यहाँ पर लिख दिए त्रिभुज OAB से, तो ये क्या हो गया कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। लिख लिया आधार निकालना है AB, तो ये हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर हो गया, 10 दाइन 100 6 6 के 36, इससे 1 घट गया 64 हो गया। 64 को लिख सकते हैं 8 गुना 8 88 64 ही होता है, 8 का जोड़ा लगा 8 सेंटीमीटर बाहर आ गया। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई हो जाएगा यहाँ पर कितना A से C तक की दूरी, लिख दिए AC। AC को आप लिख सकते हैं AB जोड़ BC, AB का वैल्यू यहाँ पर 8, ये भी 8 हो गया, 8 8 16 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका ये भी सवाल पूर्ण हो गया। ठीक है, अगर इस टाइप का अगर सवाल पूछा जाएगा तो उम्मीद रखिए इन्हीं दोनों में से कोई सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग बढ़िया से लिख लेंगे।